नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को विज़िट करें। डीएनए की चर्चा फिर से होने लगी है और डीएनए की चर्चा इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने करी है और उसको लेके हंगामा मच गया है। कैसा हंगामा मच गया है देखिए। हमारे अखिलेश जी जो है वो सामने आ गए हैं और सामने आके वो कह रहे हैं कि एक संत को ऐसा शोभा नहीं देता, उनको कितना साइंस आता है और उनको कितनी बायोलॉजी आती है। वैसे मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूँगा कि साहब आपने कौन सी बायोलॉजी पढ़ी हुई है और आपने कौन सा साइंस पढ़ा हुआ है? वो आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली जो डिग्री है अखिलेश जी, उसके बारे में भी बता दें। हमें तो पता ही नहीं कि साहब कि आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े थे, क्योंकि इस बार तो आपने अपने एफिडेविट में अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली डिग्री गायब कर दी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले थी और अब नहीं है, या कि पहले झूठ था और अब कुछ और सच है? और लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये कैसी बात कर दी। एक तरफ तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जो है वो ये कह रहे हैं कि देश में सभी का डीएनए एक है, और दूसरी तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश का और संभल का और बाबरी मस्जिद का इनका डीएनए एक है। तो भाई लोगों, देवियों और सज्जनों, ख़वातीनों, हजरात, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप कृपया योगी आदित्यनाथ के उस भाषण को कृपया फिर से सुने। और उन्होंने तीनों घटनाओं के डीएनए का उल्लेख किया है। जी हाँ, 3 घटनाएं कि भाई एक मीर बाकी था जो बाबर का जर्नैल था। वो जर्नैल आया और उसने अयोध्या में हमला करके और जो मस्जिद थी उसको उड़ा दिया। उसके पीछे भी एक कहानी है। उसके पीछे ये कहानी है कि उस समय जो राम मंदिर था, वो राम मंदिर के जो पुजारी जो थे और जो महंत थे राम मंदिर के, उन्होंने अपने शिष्यों में कोई 2 सूफ़ी मुसलमानों को रख लिया था साहब। तो वो सूफ़ी मुसलमान जो थे वो बाकी सब तो ठीक थे, यानी कि उन्होंने अपनी पीरी और मुर्शिदगी जो होती है, पीर मुर्शिद वाला मामला तो खूब उन्होंने अपना चलाया। और उनकी शोहरत इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने कुछ सिद्धियाँ सीख ली थी महंत जी से। बाद में उन्होंने बाबर जब हार गया पहले युद्ध में, बयाना के युद्ध में, तब वो आया। किसी ने कहा कि साहब वो लोग हैं जो आपको दुआ करेंगे आपके लिए तो आप जीत जाएंगे। तो साहब दुआ के बदले में ये मांगा कि अगर तुम जीत गए तो ये जो मंदिर है इसको ढाओगे, यानी कि अमानत में खयानत। जहाँ शरण मिली, जहाँ शिक्षा दीक्षा मिली, वहीं पर साहब इसको तो गिराना है। क्यों? क्योंकि वो जो डीएनए है ना, जिस डीएनए की बात कर रहे हैं योगी जी, वो इस्लाम वाला डीएनए है। वो एक ऐसा डीएनए है जो बायोलॉजिकल डीएनए को सप्रेस कर देता है। जी हाँ, ये ऐसा एक विचित्र डीएनए है जो बायोलॉजिकल डीएनए को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है। यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि साहब आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री में भी चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि नबी हुजूर ने अपने चाचा अबू तालिब को ही नहीं बख्शा, उनको भी लानतें भेज दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम का डीएनए कबूल करने से इनकार कर दिया था साहब। अपने माँ और बाप को भी लानतें भेजी। अरे माँ और बाप तो यार इस्लाम के आने से पहले ही, आपके नबी बनने से पहले ही गुजर गए थे, लेकिन आपने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी लानतें भेज दी साहब। जब इस्लाम नहीं आया था उसके पहले के जितने लोग भी हैं सब पे लानतें भेज दी। अरे यार वो तो पहले ही बैठे हुए अपने स्वर्ग और नरक में, उनको निकाल के लाओगे क्या? मतलब साइंस से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमारे अखिलेश बाबू को साइंस से कोई मतलब नहीं है, वैसे उनको भी साइंस से कोई मतलब नहीं है। ये लीजिए, अब इसको डिस्टिंग्विश कर लीजिए, क्योंकि जिस डीएनए की बात कर रहे हैं परम पूज्य सरसंघ चालक जी और जिस डीएनए की बात कर रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो अलग अलग चीज़ें हैं। परम पूज्य सरसंघ चालक जी बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल डीएनए की,
और सीधी सीधी बात है कि ये जो बात हो रही है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वो इस्लाम के डीएनए की हो रही है, और उसमें कतई 1% भी वो गलत नहीं कह रहे। संभल का इतिहास मैंने आपको बताया था कल विस्तार से, और उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। कई स्थानों से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और कई स्थानों से लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये आपने जो है ये पूरी रिसर्च जो की है ये ज़बरदस्त है। और उस वीडियो के नीचे की कमेंट्स देख लेंगे आप तो भी आपको आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो मैंने कई बार और भी एक पुस्तक है जिसका मैंने उल्लेख किया हुआ है, RNP सिंह जी की राइट्स एंड रॉन्ग्स, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई ये तो एक मेथडोलॉजी है, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है और जो अल्लाह ताला की ओर से जो हुक्म है 8.39 कि भैया पूरी जो दुनिया है जो पूरा है तब तक के काम चलता रहेगा जब तक कि सारा दीन जो है वो अल्लाह का ना हो जाए। आपको शक व शुबा है इसमें? रेफरेंस बता दूं तो आप ऐसा करें कि सूरत अल अनफाल यानी चैप्टर 8 सूरत अल अनफाल की 39वीं आयत 8.39 उसको देख लें। तो ये अल्टीमेट पर्पस है। तो उस अल्टीमेट पर्पस के लिए आप देख लीजिए कि बांग्लादेश वाले लगे हुए हैं। बांग्लादेश वालों को भी पता है कि साहब कि जब तक पूरा दीन अल्लाह का नहीं हो जाएगा तब तक क़यामत का दिन नहीं आएगा। तो इसलिए उनको क़यामत जल्दी जल्दी चाहिए, उनको किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं ना कि साहब कि ये क्या है, जहाँ भी जाता है ये दीन ये डिस्ट्रक्शन फैलाता है। तो भाई डिस्ट्रक्शन ही तो करना है। किताब में लिखा हुआ है कि जब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा तब तक क़यामत उसी को कहते हैं जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो पूरा उद्देश्य यही है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है। इसीलिए जब डिस्ट्रक्शन की बात होती है तो फिर संभल की बात हो जी, चाहे वो संभल की बात हो, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, इस सब का डीएनए डिस्ट्रक्शन वाला डीएनए है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी यह बात कह रहे हैं। अब हज़रत ओवैसी को दिक्कत हो गई। हज़रत ओवैसी कह रहे हैं कि ये कैसी बात है और जो है यहाँ पर कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है। भैया कम्युनलिज्म जिसको कहते हो ना हज़रत ओवैसी, वो तुम्हारी किताब में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। जैसे ही तुम सूरह फातिहा पढ़ते हो ना, सूरह फातिहा जैसे ही पढ़ते हो तो उसमें सबसे आखिर में यही आ जाता है कि साहब कि भाई जो है वो आप क्रिश्चियंस को और जूस को जो है वो अल्लाह जो है वो उनका जो है इलाज करे, उनके ऊपर गालिब करे मोमिनों को। तो साफ साफ जब पहले चैप्टर से शुरू हो जाता है, दूसरे में चालू रहता है, लास्ट तक चालू रहता है, सब जगह फिर उसके बाद डिफेंस देते हैं उसकी तरह तरह की झूठी डिफेंस। वाह, मेरे सामने तो दे नहीं पाते हैं, चुपचाप रहते हैं बेचारे, क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे को पता है। और मज़े की बात यह है कि 99% मुसलमानों ने खुद अपने आप न तो कुरान पढ़ी है और न कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ा है। जो कुछ भी पढ़ा है, अगर किसी ने कुछ किया भी है तो उसने रट्टा मार लिया, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता है क्या है, क्योंकि उसका तर्जुमा करना भी भाई साहब कुफ्र माना जाता था एक ज़माने में। आजकल तो ये कुफ्र पूरे इंटरनेट पे फैला हुआ है। इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब कि ये दीन जो है वो इंटरनेट के हाथों इसका बड़ा बुरा हश्र हो रहा है। लोग कह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो इसलिए साहब जो डीएनए वाला मैसेज दिया है उसके साथ में और भी ऐड किया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो डीएनए डिस्ट्रक्शन का हुआ है उसके कारण बताते हुए कहा है कि आज भी ऐसे तत्व यहाँ पर विद्यमान हैं जो लोगों को आपस में भिड़ाते हैं, और ये जो डिस्ट्रक्शन वाला डीएनए इसको मौका देते हैं कि ये आके और डिस्ट्रक्शन करे। इसलिए भाई योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया था उसी को यहाँ पर एम्प्लीफाई किया है। जिस किसी को इसमें लग रहा है कि साहब की पता नहीं कौन सी नई बात कह दी, कतई नई बात नहीं कही, कहने का अंदाज अलग है। कहते हैं कि योगी का है अंदाज बयां, और अंदाज बयां थोड़ा सा अलग है।
आपको उसको समझना चाहिए। जब उसको आप समझ जाएंगे तो आप ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि वो हिंदू यूनिटी की ही बात कर रहे हैं। और योगी जी ने वो करके दिखा भी दिया। जो संभल में उपद्रवियों का इलाज हुआ है ना, वो सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि बुलडोज़र भी चल गए भाई साहब। बगल में जहाँ पर आप देखिए, बगल में चंदौसी है, चंदौसी में ही वो न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है। जम के बुलडोज़र चल रहे हैं, जम के बुलडोज़र चल रहे हैं। और साथ में स्टेटमेंट भी आ गया, संभल में भी अब बुलडोज़र चल रहे हैं। संभल में, चंदौसी में, जहाँ भी आपने गड़बड़ियाँ कर रखी हैं, इनक्रोचमेंट कर रखा है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो आपने ठीक से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, योगी जी ने पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। और उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो किसी भी इनक्रोचमेंट पे लागू होता नहीं है। तो ये जो डीएनए जिनका है, ये सुप्रीमेसिस्ट डिस्ट्रक्शनिस्ट डीएनए जिनके भी है, या जिनका दिमाग चलता है उसका, ये आइडियोलॉजी वाला डीएनए है ये। तो इसको इसका जो फितूर जिसके भी दिमाग में है, वो इनक्रोचमेंट तो भाई करता ही करता है, क्योंकि है ही पूरा का पूरा जो मामला कब्ज़ा माफिया का। तो चाहे वक्फ के थ्रू कब्ज़ा करो, चाहे सीधे सीधे कब्ज़ा करो, कब्ज़ा तो ज़रूर करना है। आखिरकार सारी ज़मीन तो अल्लाह के बंदों की है, बाकी दूसरे का क्या हक़ है। यहाँ पर हिंदू फिंदू यहाँ क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े मैं नहीं कह रहा भाई साहब, किताब में ही लिखा हुआ है 98.6, देख लीजिएगा। तो डीएनए की चर्चा जो हुई है वो मुझे लगता है बिल्कुल सही समय पर हुई है, बड़ी समीचीन हुई है। और जो इसका संदेश है वो जो योगी जी के अनुयायी हैं उनको भी चला गया है, और जो योगी जी के विरोधी हैं उनको भी चला गया है। भगवान भली करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।